क्या कहेंगे पहले? मैं दिल्ली वासियों को सबसे पहले बधाई देता हूं कि एक उन्होंने अच्छी सरकार बनाई है और दिल्ली वासियों ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर में विश्वास जताया। ये जीत हमारे प्रधानमंत्री जी की जीत है, ये जीत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जीत है, ये जीत हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की जीत है, ये जीत सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, ये सभी जीत ये पूरे दिल्ली वासियों की जीत है कि हम जो काम पिछले 20 साल में नहीं हो पाए, बहुत सारे काम हैं, वो सारे काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी का विज़न दिल्ली में आएगा, उनकी सारी योजनाएं दिल्ली में आएंगी और बहुत सारे हम काम कर पाएंगे। नई दिल्ली सीट से आपकी जीत की बड़ी वजह क्या मानते हैं? सीएम नई की दिल्ली सीट के सीट से लिए आपकी जीत की सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? मैं यहाँ के लोगों से मिला, उन्होंने अपनी समस्याएं रखी और उनको ये विश्वास था कि जो काम उनके बीच में नहीं हो पाए वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कराएगी। तो हमने लोगों का विश्वास जीता। ये 5 साल हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है कि हमें लोगों की सारी अपेक्षाओं पे खरा उतरना है। कहा जा रहा है कि आप कौन सीएम पद से के ऐसे दावेदार वादे हैं। हैं जो अब आप आगे करेंगे जो अब तक आपने नहीं किया है? आम आदमी पार्टी ने कारण क्या रहा कि कारण नई दिल्ली सीट से जो जीतता है वो बड़ी सीएम जीत फेस मानी होता जा है। रही क्या सीएम के लिए आप दावेदार हैं? देखिए, अभी 2-4-5 दिन में विधायक दल बैठेगा, वहाँ पर कौन विधायक दल का नेता होगा वो तय होगा। उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप वो उस पर मोहर लगाएगी और वो नाम आपके सामने आ जाएगा और वो जो भी नाम होगा सभी को मान्य होगा। क्या हार के बाद अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे? क्योंकि बीजेपी की सरकार में जैसे बीजेपी कह रही थी कि हम सभी घोटालों की जांच करेंगे, तो इसको क्या माना जाए? हमने कहा था एसआईटी का गठन होगा, तो एसआईटी का गठन होगा। जो भी करप्शन हुए हैं, जो भी स्कैम हुए हैं, उन सब की जांच होगी। जो भी उसमें दोषी होंगे, चाहे वो अफसर होंगे, चाहे वो पॉलिटिशियन होंगे, तो उनके ऊपर में सज़ा होगी। दिल्ली वासियों के लिए विश्वास कह पहली रहे हैं चीज क्या कि- करेगी भाजपा अब जब विक्ट्री लैंडस्लाइड विक्ट्री से आई है तो? दिल्ली वासियों के लिए सबसे पहले बहुत सारे काम करेंगे। 1 काम, 2 काम, 10 काम नहीं, हज़ारों काम करेंगे। और हमने जैसे कहा कि महिला समृद्धि योजना, यमुना रिवर फ्रंट, यहाँ के हमारे सारे अनएम्प्लॉयड बच्चों के लिए रोज़गार, उनके लिए 50,000 सरकारी नौकरियाँ और भी तमाम यहाँ पे पॉल्यूशन को कम करना है, उसके लिए हम जो है सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन, नए फ्लाईओवर, नई मेट्रो लाइन, सीवर लाइन, साफ़ पानी, गाँव में विकास, सारी कॉलोनियों में विकास, बहुत सारे काम करने हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी हार की क्या वजह है? रही आपको क्या लगता है? आम आदमी पार्टी केवल एक झूठ पे बनाई हुई सरकार थी। 10 साल वो केवल झूठ बोलते रहे, दिल्ली के लोगों को सपने दिखाते रहे। इस पूरे कैंपेन में उन्होंने एक भी फ़ोटो ऐसी नहीं दिखाई जो उन्होंने काम किया हो। इसलिए लोग ये बात समझ गए थे कि अरविंद केजरीवाल जी जो भी कहते हैं झूठ ही बोलते हैं और यही कारण रहा कि आम आदमी पार्टी इतने ज़्यादा हारी है। अरविंद कुमार विश्वास ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट चरित्रवान है, इस पर आप क्या कहेंगे? कुमार विश्वास ने बोला ये तो। देखिए, एसआईटी का गठन होगा, उसके बाद में एसआईटी जो जांच करेगी उसमें जितने भी जो भी घोटालों आएंगे सामने उसके ऊपर में एक्शन होगा। अमित अन्ना शाह से आपकी हजारे ने कहा मुलाकात हुई है सर जीत कि के बाद, आप वो क्या? शराब माफियाओं से घिर गए थे। अन्ना हजारे ने आज कहा और यही बड़ी वजह रही। ये कर्म है शराब घोटाले का। देखिए, 10 साल केवल आम आदमी पार्टी सरकार की 2 ही मैं काम बता सकता हूँ, एक उनका शीश महल और एक सारे शराब के ठेके। तो ये सारी जनता को समझ आ गया था कि कोविड में जब उनको दवाई चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए था, हॉस्पिटल चाहिए था, डॉक्टर चाहिए था, तब वो उनको शराब दे रहे थे। और जब उनको ज़रूरत थी तब वो अपना शीश महल बना रहे थे। जो आदमी कहता था मैं कोई बड़ा घर नहीं लूँगा, वो इतने बड़े आलीशान में बंगले में चला गया। तो झूठ झूठ झूठ, कितना झूठ सुनेंगे लोग। तो झूठ एक बार चलता है, 2 बार चलता है, बार बार नहीं चलता। इसलिए सारे लोग उनका झूठ समझ गए थे। सर, जीत के बाद प्रवीण जी, अमित शाह जी मुकाबले- के साथ आपकी मुलाकात हुई है कि क्या कुछ आपको संदेश दिया गया अमित शाह जी की तरफ से? इस चुनावी मुकाबले में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की हार हुई है बल्कि मनीष सिसोदिया भी चुनाव हारे हैं। कई प्रमुख सारे चुनाव दिग्गज हारे हैं। आम क्या- आदमी पार्टी के। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर जनता की नाराजगी थी या आम आदमी पार्टी से ही नाराजगी थी? देखिए, इनका मैं हमेशा से कहता आया कि वर्ल्ड हेल्थ क्लास मॉडल, वर्ल्ड क्लास इनका एजुकेशन मॉडल, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सारा केवल कागजों में है।
ये सारा केवल विज्ञापन में है, ये कहीं हकीकत में कुछ नहीं था। इसलिए लोगों को ये बात समझ आ रही थी। ये जितना ये कार्ड बना रहे थे कि अगर बीजेपी आएगी आपको हर महीने इतना लॉस होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि लोग उस कार्ड को पढ़ते थे तो वो ये अपने मन में सोचते थे कि ये तो हमें मिल ही नहीं रहा है, तो हमें लॉस क्या होगा। तो उनका झूठ लोग सारे समझ गए थे और बार बार उनका झूठ बोलना। अरविंद केजरीवाल जी के पास पे एक बहुत ही सुनहरी मौका था कि वो दिल्ली में बहुत सारे विकास कर सकते थे और वो प्रधानमंत्री जी के साथ में मिलकर बहुत सारी योजनाओं को ला सकते थे, मगर वो केवल राजनीति झूठ ही करते रहे, इसलिए वो फेल हो गए। भाजपा ने दिल्ली में कहा है SIT के गठन की बात कही। जारी रहेंगी, कहा था योजनाएं जो आम आदमी पार्टी की थी वो जारी रहेंगी, क्या इस पे जारी? आपने SIT के गठन की बात कही थी, उसमें क्या नई सरकार के आती SIT का गठन और सीधे ये पूरा मामला जो शराब घोटाले से लेकर भ्रष्टाचार से जो खाली शराब घोटाला नहीं, खाली भ्रष्टाचार, उनका जो अपना DTC बस में पैनिक बटन था, उनके क्लासरूम का घोटाला था, तो खाली एक कोई घोटाला नहीं है, बहुत सारे घोटाले हैं। धीरे धीरे सबकी जांच होगी और जो भी उसमें दोषी होंगे उनको सज़ा मिलेगी।